शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, इससे हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल बोर्ड परीक्षा में सुधार करना, रटने पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, समग्र कौशल आधारित एवं बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर केवल उच्च शिक्षा पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या बोला गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का प्रमुख उद्देश्य पूछा है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? समग्र कौशल आधारित एवं बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना। ये क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या माना जाता है? कठोर अनुशासन, अधिक गृह कार्य देना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार क्या करना? शिक्षण करना, या फिर केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कराना। ये क्या है? एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम लर्निंग का उदाहरण है? केवल आयु बढ़ना, अभ्यास के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना, लंबाई बढ़ना, या फिर वजन बढ़ना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना। ये क्या है? लर्निंग का उदाहरण है। अधिगम सीखना मतलब क्या होता है? अभ्यास के कारण बच्चों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, उसी को अधिगम या फिर लर्निंग का एग्जाम्पल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, कक्षा में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना किसका उदाहरण है? अनुशासन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूजन एजुकेशन, या फिर प्रतियोगिता, या फिर मूल्यांकन। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा। कक्षा में सभी विद्यार्थियों को समान बोला है, समान अवसर देना किसका उदाहरण है? समान बोला है मतलब समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 65 है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है केवल परीक्षा पास कराना, केवल रोजगार दिलाना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, केवल अंक बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, सभी तरीके से उसका विकास करना, ना कि केवल पास कराना या फिर रोजगार दिलाना। क्वेश्चन नंबर 66 है, शिक्षक को कक्षा में सबसे पहले क्या करना चाहिए? केवल व्याख्यान देना, विद्यार्थियों की पूर्व जानकारी जानना, परीक्षा लेना, गृह कार्य जांचना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की पूर्व जानकारी जानना। शिक्षक को कक्षा में सबसे पहले क्या करना चाहिए बोला है? सबसे पहले बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विद्यार्थियों की पूर्व जानकारी को जानना चाहिए कि उनको कितना नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कथन में बोला गया है प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति अलग अलग होती है। सही है। कारण क्या है इसका? सभी विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता एवं वातावरण समान नहीं होते हैं। सभी विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता एवं वातावरण समान नहीं होते हैं। इस कारण क्या होता है? प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति अलग अलग होती है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, कक्षा में नियमित प्रश्नोत्तर एवं प्रतिक्रिया, या फिर प्रवेश परीक्षा। क्या है इसमें से? फॉर्मेटिव असेसमेंट, वार्षिक परीक्षा। ये क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि कोई विद्यार्थी बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना, पूरी कक्षा के सामने डांटना, त्रुटि का कारण समझकर उचित मार्गदर्शन देना, या फिर कक्षा से बाहर निकाल देना। क्या करना चाहिए? यदि कोई विद्यार्थी बार बार गलती कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? त्रुटि का कारण समझकर
किस चीज़ के लिए वह गलती कर रहा है उसको समझकर फिर उसके हिसाब से उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? केसरिया ध्वज, तिरंगा, अशोक ध्वज या फिर भारत ध्वज? राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? तिरंगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE किस आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होता है? 3 से 6 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या फिर 14 से 18 वर्ष? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE किस आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर। क्वेश्चन नंबर 73 है, इसमें बोला गया है किसी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम कॉम्परेटिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रतियोगिता बढ़ाना, सहयोग, संवाद एवं समूह में सीखने को बढ़ावा देना, केवल अंक बढ़ाना या फिर केवल गृह कार्य कराना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग, संवाद एवं समूह में सीखने को बढ़ावा देना। यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है? सहयोगात्मक, मतलब सहयोग, संवाद एवं समूह में सीखने को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक बालक समान गति से सीखता है। गलत है ये। प्रत्येक बालक की सीखने की शैली अलग हो सकती है। सही है। पहला कथन गलत है, सही विकल्प चुने बोल रहा है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल कथन 2 सही है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को डराना, समय बिताना, विद्यार्थियों की समझ एवं सोच का आकलन करना, अनुशासन बनाए रखना? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की समझ एवं सोच का आकलन करना। कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों की समझ और सोच का आकलन होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि किसी विद्यार्थी को सीखने में कठिनाई हो रही है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अनदेखा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसे कम अंक देने चाहिए? नहीं। व्यक्तिगत सहायता एवं वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनानी चाहिए बोल रहा है, ये सही है। डी नंबर में क्या बोला गया है? उसे विद्यालय से निकाल देना चाहिए? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यदि किसी विद्यार्थी को क्या होती है? सीखने में कठिनाई हो रही है तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? व्यक्तिगत सहायता एवं वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल लाइफ स्किल है? रटना, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नकल करना या फिर केवल लिखना? क्या है इसका राइट आंसर? समस्या समाधान। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल लाइफ स्किल है? तो कौन सा है लाइफ स्किल? समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 78 है, विद्यालय में प्रार्थना सभा का प्रमुख उद्देश्य है केवल उपस्थिति लेना, अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं सामूहिक भावना का विकास करना, गृह कार्य जांचना, परीक्षा लेना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं सामूहिक भावनाओं का विकास करना। परीक्षा में जो प्रार्थना सभा होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, नैतिक मूल्यों एवं सामूहिक, एक साथ सब प्रेयर करते हैं तो सामूहिक भावना का विकास होता है इससे। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है? केवल व्याख्यान, केवल पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण एवं सक्रिय सहभागिता, केवल परीक्षा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण एवं सक्रिय सहभागिता। प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है? विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण एवं सक्रिय सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक शिक्षक ने कक्षा में समूह गतिविधि कराई। एक शिक्षक ने क्या कराई? समूह गतिविधि, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने मिलकर एक परियोजना पूरी की। यह किस शिक्षण दृष्टिकोण का उदाहरण है? बोल रहे हैं रटने पर आधारित अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, सही है, दंड आधारित शिक्षण या फिर व्याख्यान विधि। तो ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक अधिगम, ये क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, कागज का जलना, नमक का पानी में घुलना बोला है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? कागज का जलना। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, कागज का जलना। क्वेश्चन नंबर 82 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 83 है, पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु केवल गतिमान होगी, केवल विराम में होगी, विराम में या फिर समान वेग से चल सकती है, त्वरित गति करेगी। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, विराम में या फिर समान वेग से चल सकती है। क्या होगा? यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा तो या तो वस्तु विराम होगी या फिर समान वेग से चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 85 है, कथन है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। सही है, लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। जंग लगने पर नया पदार्थ बनता है। सही है ये भी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 87 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बेरीबेरी या फिर रिकेट्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, तापमान घटाया जाता है या फिर मोटाई बढ़ाई जाती है। क्या किया जाता है? किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से नींबू में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल। ये क्या है? प्राकृतिक रूप से अम्ल में, मतलब नींबू में पाया जाता है ये अम्ल। साइट्रिक अम्ल क्या है? प्राकृतिक रूप से नींबू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या है ये? गलत है, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, बोले तो सभी नहीं होती हैं। सेकंड नंबर है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये सही है।
ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है? मंगल। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? गैस, द्रव, ठोस, निर्वात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस। ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने कक्ष होते हैं? 4। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 96 है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा SI मात्रक है? लीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, घंटा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम। ये क्या है? SI मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रकाश के परावर्तन का नियम बताता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बड़ा है परावर्तन कोण से, आपतन कोण छोटा है परावर्तन कोण से, इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या बताता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर है? उभयचर, छिपकली, मेढक, सांप, मगरमच्छ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेढक। मेढक क्या है? उभयचर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक छात्र ने पौधे को 5 दिनों तक अंधेरे कमरे में रखा। कुछ दिनों बाद उसकी पत्तियां पीली पड़ गईं। इसका मुख्य कारण क्या है? पौधे को अधिक पानी मिला, पौधे को प्रकाश नहीं मिला जिससे क्लोरोफिल का निर्माण प्रभावित हुआ। ये सही है। सी देखते हैं, पौधे को अधिक खाद मिली, पौधे को अधिक ऑक्सीजन मिली। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पौधे को प्रकाश नहीं मिला जिससे क्या हुआ? क्लोरोफिल का निर्माण प्रभावित हुआ, क्योंकि क्लोरोफिल का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश ना मिलने के कारण क्लोरोफिल का निर्माण प्रभावित हुआ और पत्तियां क्या हो गई? पीली पड़ गई। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।